नमो सिद्धाणं नमो आयिरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाउणं। पंच परमिष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, भट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन सपनों के लिए पुरुषार्थ करना और अच्छी बात है। हर इंसान जो जिस भी परिवेश में हो, जिस भी परिस्थिति में हो, कोई ना कोई सपने जरूर देखता है। अपने फ्यूचर को लेकर के कोई ना कोई गहरा चिंतन जरूर करता है। लेकिन केवल सपने देख लेने से कैसे काम पूरा होगा? आप समझना मैं क्या कह रहा हूं। ऊंचा सोच, ऊंचा चिंतन ये अच्छी बात है, लेकिन उन सपनों को साकार करने के लिए ऊंचा पुरुषार्थ भी करना चाहिए। थिंकिंग 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 प्रोसेस से ही काम नहीं चलेगा। अगर आप सोचते रहोगे तो काम, इससे काम नहीं बनेगा। क्रियान्वित भी करना पड़ेगा। लाइफ में आपको प्रैक्टिकल भी लाना पड़ेगा। सारी दुनिया का भी एक ही माहौल है, हर कोई सपने देख रहा है। बिजनेस करता है तो सपने देख रहा है कि 2 साल में अपना बिजनेस 10 गुना कर लूंगा। आपकी भाषा में कहते हैं उसको, कहीं 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 फ्यूचर प्रेडिक्शन के रूप में भी लोग ले लेते हैं। क्या करते हैं कि अब मैंने बिजनेस चालू कर दिया, पहले महीने के प्रॉफिट पर आने वाले 10 साल का प्रॉफिट डिपेंड कर लेता है व्यक्ति। कि गाय खरीद लूंगा, फिर दूध निकाल के घी निकालूंगा, फिर घी निकालने के बाद मठा बेचूंगा। करते करते उसने तो 200 गाय बना ली और अभी बकरी नहीं है पास में। तो सारी दुनिया सपने देखने में लगी है। थोड़ी सा प्रॉफिट होता है, आप एकदम से बिल्कुल 10 साल बाद का सोचने लगते हो। अरे कंडीशंस क्या होंगी पता नहीं है, कल की कंडीशंस क्या होंगी पता नहीं है। इसलिए सपना तो देखें, लेकिन सपना पूरा करने के लिए मेहनत भी करें। नीतिकार कहते हैं कि सपने वही हैं जिनके पूरे होने तक नींद ना आए। जो नींद में आते हैं वो सपने सपने नहीं है, वो तो स्वप्न है। लेकिन जिनके पूरे होने तक नींद ना आए, वही लक्ष्य तुम्हारा सपना है। बड़ी सोच तो रखें, लेकिन बड़ा पुरुषार्थ भी करें। देखा देखी करके सपने ना बना लें। उनका बेटा तो डॉक्टर बन चुका है, मेरा बेटा भी डॉक्टर बनेगा। ये आज से 25-30 साल पहले एक दौर था, 40 साल पहले। बेटे को पढ़ाना है, क्या बनाना है? 3 डिग्री, डॉक्टर, इंजीनियर या कलेक्टर। बेटा तुमको यही बनना है। अरे उसकी भी तो इच्छा देखो, उसकी भी तो अभिरुचि देखो। जबरदस्ती करके आप किसी के साथ सुखी नहीं रह सकते। सपने देखें, लेकिन सपने उतने ही देखें जितना आप पुरुषार्थ कर पाए। एक व्यक्ति ने बिजनेस किया और जो मक्का होता, मक्का कॉर्न, इसका उसने व्यापार किया और ऑर्डर पे ऑर्डर लेता गया। जवान की कीमत होती है व्यापार में, जवान की कीमत होती है। ऑर्डर पे ऑर्डर लेता गया। लेते 100 ट्रक के ऑर्डर ले लिए। जब बेचने बारी आई तो बाजार में उतना माल नहीं, माल था तो उस भाव का नहीं। अब वो क्या करे? भैया ऑर्डर लेने से पहले सोचना तो था कि माल कितना है। ये तो पार्टी को बोल देना था उसको कि भैया आप लिखवा दो, जितना होगा बताऊंगा। नहीं सब हो जाएगा, आप तो लिखवाओ। ये सब शेख चिल्ली टाइप के लोग रहते हैं।
थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं कि बड़े इतने बड़े सपने बिल्कुल कि मैं तो देश का प्रधानमंत्री हूँ, और अभी कोई पार्षद बने, ठीक, अगर वही व्यक्ति पार्षद के चुनाव में खड़े हो, सो कहो पत्नी वोट न दे, और सपने देख रहे हम प्रधानमंत्री बनने के। अरे भैया, तुम उतने गट्स वाले हो कि नहीं? आप उतने गट्स वाले हो कि नहीं? अगर उतने गट्स नहीं हो तो छोटे छोटे सपने देख करके बड़ा सपना देखना। आज का दौर ये है कि सारी दुनिया अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहती है, सारी दुनिया। लेकिन उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए पुरुषार्थ के नाम पर जीरो है। जो सूर्योदय के बाद उठते हैं उनका सूर्यास्त जल्दी होता है। मतलब वो लोग लंबे नहीं जीते, सूर्योदय के पहले उठिए। सरस्वती की आराधना जो की जाती है, लक्ष्मी की आराधना भी की जाती है, सूर्योदय के पहले की जाती है, सूर्योदय के बाद नहीं की जाती। आप लोग क्या करते हो? आप लोग क्या करते हो? रात को 3 बजे सोना, आज के बच्चों की लाइफस्टाइल, रात को 3 बजे सोना, सुबह 9 बजे 10 बजे 11 बजे उठना। अब वो लेट उठा है तो लेट भोजन करेगा, सुबह का भोजन दोपहर में, दोपहर शाम का भोजन रात में, फिर रात को लेट सोएगा, खा कर के सोएगा, बॉडी का फैट बढ़ेगा। एक दिन आएगा ऐसा सोते सोते चला जाएगा। पुरुषार्थ ही नहीं कर रहे हो आप, अपने जीवन को अधिकतर हिस्सा तो सोते सोते निकाल रहे हो। 8 घंटे सोने वाला व्यक्ति अपनी 1/3 आयु सोते सोते निकाल देता है। उसमें से 2 घंटे नहाने धोने में, 2 घंटे कपड़े धोने में, 4 घंटे फोन चलाने में। तो तुमने अपनी सक्सेस के लिए पुरुषार्थ किया कब है? किया कब है? पुरुषार्थ करना पड़ेगा। खाली बैठा हुआ व्यक्ति, ग्राहक नहीं हो और व्यापारी हो, खाली नहीं बैठता, कुछ ना कुछ करते ही रहता है। करते रहोगे कुछ ना कुछ तो इनोवेटिव होता रहेगा। एक आर्किटेक्ट, बच्चा आर्किटेक्ट के लिए मेरे पास आया कि मैं आर्किटेक्ट बन चुका हूँ, क्या करूँ, कुछ काम ही नहीं मिल रहा। मैंने कहा जॉब, बोले जॉब तो मिल गई लेकिन काम पूरा नहीं मिल रहा और मैं फ्री रहता हूँ। मैंने कहा बेटा खाली बैठे हो ना, एक प्लॉट ले लो साउथ फेसिंग, इसमें घर बनाना है, 30 बाई 50 का मकान बनाना है। एक ये छोटा सा घर है ईस्ट फेसिंग, 20 बाई 30 का है, इसमें कितने रूम्स, अपने मन से लाओ, खाली बैठे हो तुम नक्शे बनाओ। उसने मेरे कहने पर ऐसे 100 घर डिजाइन करके रख लिए। कितने? 100 घर डिजाइन कर लिए, अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग साइज के, वास्तु के साथ। जब 100 डिजाइन कर चुका था तब तक वो कॉन्फिडेंस लेवल उसका हाई हो गया था। फिर एक व्यक्ति उसके पास आया घर डिजाइन कराने के लिए, उसने 15 मिनट में डिजाइन करके दे दी, क्योंकि 100 में से एक चूज करना थी। वो इतना प्रभावित हुआ उससे, बोले इतनी जल्दी इतनी परफेक्ट वास्तु के साथ डिजाइन। उस एक व्यक्ति ने उससे कम से कम 200 घरों की डिजाइनिंग करवाई। मुझसे आके बोलता गुरुदेव आपका आइडिया काम कर गया। मैंने कहा आइडिया नहीं है, ये तुम्हारा पुरुषार्थ है। खाली बैठे रहोगे तो खाली दिमाग, आपको पता है फिर भी आप खाली बैठे रहते हो। खाली दिमाग, तो खाली दिमाग मत रखो। क्या रखो? अपने दिमाग को अपने सपनों में उलझा के रखो। अपने दिमाग को इतना पुरुषार्थ देकर के रखो कि वो खाली रहे ही ना। रावण इतना बड़ा राजा था, 3 खंड का अधिपति। रावण 3 खंड का स्वामी था, लेकिन उस रावण ने जब जब अपने दिमाग को खाली छोड़ा है तब तक उसमें सीता का कीड़ा जरूर आया है। आप लोगों से भी कहता हूं, जब तक व्यस्त रहो यहां वहां की चीजें नहीं आती। खाली बैठे और फिर वो गुटखा खाने वाले को गुटखे की याद आती है, पान खाने वाले को पान की तलब मचती है।
फिर वो गेट कीपर के पास जाए, गुटखा लेकर देना है जरा, थोड़ा सा खाना है। खाली बैठने का आदमी तो ये होता ही है। अपने सपनों के लिए जागते रहो, सोते हुए भी जागते रहो। मैं रोज रात को जब भी सोता हूँ कल की प्रोग्रामिंग साइड करके सोता हूँ कि कल तुमको इस ग्रंथ की इतनी पंक्तियाँ लिखनी है, इस ग्रंथ का इतना करेक्शन करना है, नीति में कल ये कहना है, कल जब प्रवचन होगा तो ये करना है, इतनी मालाएं करना है। ये मैं अपने आप को स्वयं के द्वारा एक प्रोग्राम और चार्ट दे करके सोता हूँ। आप लोग रील देख करके सोते हो, सीरीज देख करके सोते हो, तो तुमने अपने सपने के साथ क्या किया? तुमने तो दूसरे का सपना पूरा कर दिया। एक व्यक्ति को पैसा कमाना था, उसने एक अच्छी रील बनाई, उसने एक अच्छा फिल्म बनाई, सीरीज बनाई, तुम वो देख करके सो गए। तुमने सपने दूसरे के पूरे किए, अपना पुरुषार्थ दूसरों के सपनों के लिए दे दिया। अपना पुरुषार्थ अपने सपनों को पूरा करने में दो। दुनिया संवरती रहेगी, सजती रहेगी, तुम्हारा पुरुषार्थ खुद के लिए हो। दूसरों के लिए हम कब तक जीते रहेंगे? एक मिनट के लिए सोचो, दूसरों के सपने पूरे कब तक करते रहोगे? माताओं से बोलता हूं, आपकी तो अपनी कोई निजी जिंदगी बची ही नहीं है। पति, बच्चे, घर, परिवार, ये सब इसी के मेंटेनेंस में हो। आपकी निजी जिंदगी क्या बची? आपकी निजी जिंदगी क्या है बताओ? कोई नहीं बची। सुबह का खाना बना नहीं कि शाम की तैयारी चालू, शाम का हुआ नहीं कि कल की तैयारी चालू। तो आप दूसरों के सपनों को पूरा करने में लगे हो। तुम्हारे सपने तो कहीं दब गए गेहूं की टंकी के नीचे, कहीं बह गए पोंछे के साथ। तो आप अपने सपनों के लिए क्या कर रहे हो? जो दूसरों के लिए जी रहे हैं ठीक है, परोपकार है, लेकिन जो अपने लिए जी रहे हैं वो सर्वश्रेष्ठ उपकार है। राम जब तक दूसरों के लिए जीते रहे तब तक राम परेशान रहे। पिता की आज्ञा मानी तो जंगल गए, पत्नी के चक्कर में युद्ध हो गया, लोगों के चक्कर में रहे तो सीता को छोड़ दिया। जब राम ने सब कुछ छोड़ दिया और राम जब खुद की ओर आए, राम भगवान बन गए। अपने सपनों को पूरा करने में लगाओ। समस्याएं तो चलती रहेंगी, समस्याएं चलती रहेंगी डे बाय डे। एक भी समस्या खत्म नहीं होगी। एक जाएगी, दूसरी आएगी, दूसरी जाएगी, तीसरी आएगी, वो चलती रहेगी। अपने सपने कब पूरे करोगे? 60 साल की उम्र तक, 70 साल की उम्र तक मेहनत कर रहे हो किसके लिए? कि बच्चों के लिए संपत्ति छोड़ के जाऊंगा। तो तुमने क्या बड़ा काम कर लिया? तुमसे अच्छा तो कबूतर है। जन्म दिया, बच्चे को बड़ा किया, उड़ा दिया, अब फ्री, अब तू जान, तेरा काम जाने। दूसरों के सपनों को हकीकत में बदलने की अपेक्षा खुद के सपने पूरे करो। अगर किसी को निर्णय है किसी का कि मुझे तो अब मोक्ष मार्ग में जाना है, त्यागी बनना है, तो अपने सपनों में लग जाओ। इसका ये मतलब नहीं कि परिवार को भूखा छोड़ दो। बैलेंस करके, उसमें बैलेंस बना करके, वहां 3 घंटे देते थे तो 2 घंटे देना, 1 घंटे खुद के लिए देना। कहीं ऐसा ना हो जाए कि दूसरों को खिलाते खिलाते आप ही भूखे मर जाए। दूसरों को भोजन कराते कराते आप ही भूखे मर जाओ तो क्या किस बात की जिंदगी? किस बात की जिंदगी? एक व्यक्ति सबको पानी पिला रहा था, पानी पिलाते पिलाते स्वयं प्यासा मर गया। अरे एक घूंट वो भी पी लेता तो क्या चला जाता? सारी दुनिया अपने सपनों को हकीकत में बदलने में लगी है, लेकिन देखा जाता है कि कुछ ही लोगों के सपने पूरे होते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा उनके पुरुषार्थ के कारण है। वर्ल्ड के 95% मनी, वर्ल्ड का 95% मनी 5% पॉपुलेशन के पास है। ऐसा कैसे? फिर से कहता हूं,
अगर विश्व में 100 का नोट है, 800 करोड़ लोगों के पास 100 रुपए हैं, तो वो 100 रुपए में से 95%, 95 रुपीज 5% लोगों के पास है। कैसे है? उन्होंने सपना देखा है, पुरुषार्थ भी किया है, वैसा क्रियान्वित भी तो करो। एक मावा दूध से मावा बना रही थी, तो उसने किताब खोल ली, दूध को कढ़ाई में डाल दिया, चीनी डाल दिया, अब दूध को हिलाएं। अब वो दूध को हिला रही है, 20 मिनट तक हिलाने के बाद उसमें अगला स्टेप था, उसमें पिसे हुए बादाम डालें। अच्छा, बादाम तो उसने गैस में छोड़ दिया, और बादाम पीसने गई है। बादाम पीस के आई, तब तक उसने देखा कि जो मावा था वो तो एकदम काला काला सा हो गया, उसका मावा जल गया। चीजें पहले से ही व्यवस्थित रखना पड़ेगी ना। पहले एक बार पूरा इंग्रेडिएंट पढ़ लेना चाहिए कि क्या क्या कितना कितना लगना है, कैसा कैसा लगना है, फिर उस पर जाना चाहिए। आप लोग भी ऐसे ही करते हो, चालू कर देते हो काम जल्दी जल्दी में, फिर बीच में छोड़ना पड़ता है। धीरज से करो, लेकिन पुरुषार्थ बंद मत करो। तुम्हारा पुरुषार्थ तुम्हारे सपनों को हकीकत में बदलेगा। तुम्हारा पुरुषार्थ तुम्हारे सपनों को हकीकत में बदलेगा। बदलो, अपने सपनों को हकीकत में बदलो। पुरुषार्थ करना पड़ेगा। वो दिन गए कि चीज़ें इजीली अवेलेबल हो जाएगी। वो पुराना सोने की चिड़िया वाला भारत नहीं बचा कि गांव गांव में दूध की नदियां बहती थीं। अब तो पानी भी बिक रहा है। अब आप सोचो आपको कितना पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अब आप सोचिए आपको कितना पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पहले किसी के यहाँ जाओ तो दूध पिलाते थे, अब वो पानी के लिए नहीं पूछ रहा। कुछ दिन बाद तो ये सिस्टम हो जाएगा कि पानी के भी मीटर लगेगा, इतना पानी चाहिए इतना टैक्स लगेगा। आने वाला दौर और विकराल है। पुरुषार्थ पर आए। किस पर आए? अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए बहुत मेहनत करना चाहिए, बहुत मेहनत। मैं 24 घंटे को 36 घंटे जैसे जीता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि समय कम है, 70-75 साल की उम्र है, तो मुझे डबल मेहनत करना पड़ेगी अगर 100 साल जितना करना है। तो खिलाड़ी को पता होता है स्कोर बोर्ड बड़ा चाहिए है फ्रॉम द फर्स्ट बॉल, वैसी मेहनत होना चाहिए। आखिरी के 5 ओवर में कोई 200 रन नहीं बना सकता, शुरू से मेहनत करना पड़ेगी। अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगी। आप सभी बड़ी मेहनत करें, बड़ा पुरुषार्थ करें, और अपने सपनों के, अपने लक्ष्य के अनुसार पुरुषार्थ करें। एक दिन ऐसा आएगा कि आप अपने लक्ष्य में जरूर सफल होंगे। ऐसा चिंतन करना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की